नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी फिर मुलाकात हो गई और जब तक ईश्वर की मर्जी है, जब तक ईश्वर की इच्छा है, तब तक हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। मैं हमेशा ही कहता हूँ हर वीडियो में, तो दर्शकों से प्रार्थना है कि ये लाइन आपको बोर ना करे, क्योंकि हर वीडियो में करीब करीब मैं कह ही देता हूँ। तो आइए आज बात करूंगा मैं वक्री ग्रहों की। वक्री ग्रह के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, सब अपने अपने तरीके से कहते हैं और कहना भी चाहिए। भ्रांति ही इसलिए है कि वक्री है, ग्रह ही वक्री है, तो लोग अपने अपने तरीके से उसका प्रेडिक्शन करते हैं। कोई मजबूत बोलता है, कोई कमजोर बोलता है। तो आइए आज उस पर बात करते हैं। आगे बढ़ूं उसके पहले छोटी सी एक प्रार्थना है जो हमेशा करनी पड़ती है। भाई, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लें। उससे हमने कहा ना, आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते तो हमें शक्ति और बल की प्राप्ति होती है और अच्छा काम करने की मनुष्य के अंदर एक बल मिलता है, एक शक्ति मिलती है। तो ये बात करते हैं वक्री ग्रह की। तो वक्री जो ग्रह है, देखिए भाई, मैं पहले तो आपको ये बता दूं, ज्योतिष किसी एक विधा से नहीं चलता। हजारों, लाखों, करोड़ों कुंडलियां हैं, मगर 12 राशि 9 ग्रह समाहित सब इसी में, मगर किसी की किसी से मेल खाती नहीं। जैसे संसार में अरबों लोग हैं, ऐसा मनुष्य, मगर आपको कोई भी व्यक्ति एक दूसरे चेहरे का नहीं, मिलता जुलता मिल जाए, कुछ इनका मिलता है, कुछ इनका अंदाज है वैसा, मगर पूरी तरीके से वैसा नहीं। मैंने भी कहीं देखा है, तो फिल्मों में ही देखा, तो एंटरटेनमेंट की कहानी है, 3 घंटे की, 2.5 घंटे की, देख लीजिए। तो वैसे ही ग्रहों का गेम है। किसी व्यक्ति की कुंडली एक दूसरे से मैच करती नहीं है, कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य होता है। कई बार लोग बोलते हो जुड़वा बच्चे हैं, उनका तो एक ही जैसा है, फिर अलग कहानी कहानी नहीं, वो वहां भी कुंडली का ही गेम है, वो वहां बीच में जाना पड़ता है जब गर्भाधारण होता है। सब चक्कर अलग है भाई, वो उसमें गहरे जाएंगे तो वो क्या, अभी कैसे समझाएं आपको। वहां भी सब देखिए है, सब गेम ज्योतिष का ही। पहले हमारे यहाँ पूर्वज 20 से ही पकड़ते थे, गर्भाधारण से, और कैलकुलेशन कर लेते थे। अब वो तो विद्या ही गायब हो गई। कुछ लुटेरों की वजह से, कुछ अज्ञानी पापियों की वजह से, जिन्होंने इसे अज्ञानता का रूप बताया ज्योतिष को। तो क्या करेंगे आप? कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये इतना बड़ा विज्ञान था कि उसको समझना अभी आज के साइंटिस्ट के 4 आना भी बस में आया नहीं। 12 आना तो बाद में समझेंगे, अर्थात 25% भी कुछ इनके पल्ले नहीं पड़ा, 75% इसको क्या समझेंगे। तो हम लोगों को जो जहां से ज्ञान उपलब्ध है उसमें ही हमको कुछ करना पड़ेगा, और आगे शोध कार्य होते रहेंगे तो सब बेहतर है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि वक्री ग्रहों को या किसी भी ग्रह एक विधा में मत जोड़िए। बात सही है, वक्री ग्रह अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, कमजोर होते हैं या मजबूत होते हैं।
नहीं, दोनों स्थिति। आपकी कुंडली के कहां पर वो ग्रह बैठा है, कहां का स्वामी है, किस जगह पे गया है, उसके ऊपर उसका प्रभाव देखना पड़ता है। एक लाइन में नहीं कह सकते कि क्या खराब है या अच्छे। वक्र ग्रह अच्छा होता है या बुरा होता है, नहीं कह सकते। देखिए, ज्योतिष में या किसी भी शोध में, किसी भी विज्ञान में एक लाइन में कोई चीज नहीं कही जाती। एक लाइन में एक बात कही जाती, आपने खाना खाया तो आप कहेंगे हाँ या नहीं, बस। बाकी तो पूरी जिंदगी लिखी है ना उसमें आपकी कुंडली में। तो एक लाइन में कैसे कहते भाई कि वकील के अच्छे होते हैं बुरे होते हैं? नहीं, वो आपकी कुंडली के अनुसार वहां की स्थिति और उन ग्रहों की स्थिति देख के ही बताना पड़ेगा कि आपके लग्न में ये अच्छा फल देगा या खराब। वैसे आमतौर पर वक्री ग्रह को मजबूत माना जाता है कि और अच्छा हो जाता है। अब कई जगह ये लिखा है शुभ ग्रह है तो शुभता बढ़ा देता है, क्रूर ग्रह वक्री हुआ तो क्रूरता बढ़ा देता है। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में जो पाया है वो कुछ खराब स्थानों पे 6, 8, 12 में वक्री ग्रह ज्यादा अनुकूल फल देता है। तो इसका मतलब केंद्र या त्रिकोण में अनुकूल नहीं देता, नहीं, ऐसा नहीं, देता है, मगर मैंने कहा ना उसकी स्थिति परिस्थिति बदल जाती है। अब जैसे कल मैंने उद्धव जी की कुंडली बताई थी, उनके केंद्र में 3 ग्रह वक्री है, तो क्या मिला? नहीं मिला भाई, सब मिला उनको, क्या नहीं मिला? घर से, परिवार से, सब उसी वक्री ग्रहों ने दिया। गुरु चंद्रमा, माफ कीजिएगा, गुरु शनि और बुध ने। मगर वो वक्री है ना, तो मुसीबतें भी तो वही देंगे ना। मैंने कहा ना सलाहकार गलत पाल लेता है, तो आप देख लीजिए। हाँ, एक चीज मैंने भाई मैं हमेशा कहता हूं, वो मेरे ज्ञान और अनुभव से मिला है। देखिए, पुस्तकों में लिखा बहुत कुछ और हजारों किस्म की पुस्तकें भी हैं, और सारी की सारी क्लासिकल बुक हैं, अर्थात सारी की सारी ओरिजिनल हैं। ये तो है नहीं, ओरिजिनल तो मिलती नहीं। बाकी जो लिखी गई है वो बात के राइटरों ने लिखी है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं उन्होंने गलत लिखी, मगर मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि पूरी सही लिखी है। उसमें उनसे आप ज्ञान लीजिए और अपने अनुभव के अनुसार, अपनी मतानुसार, अपनी बुद्धि अनुसार। इसीलिए हमारे पुराने शास्त्रज्ञों ने साफ सुथरे शब्दों में कह दिया था, यथा काल समय, उस वक्त का सामंजस्य समाज का, उसके अनुसार जो ज्योतिष कहेगा वो सफल रहेगा। जिसका कहने का तात्पर्य उनका क्या था कि रटंत विद्या रख के आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं बनेंगे। आपको अपनी मति बुद्धि जो कही गई है, आपने पढ़ा, ज्ञान लिया, और मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूं कि आप डॉक्टर हो गए, आप इंजीनियर हो गए, आपने वो पढ़ लिया है, मगर जब प्रैक्टिकल की बारी आएगी तो आपको अपनी मति बुद्धि लगानी ही पड़ेगी भाई। वैसे एस्ट्रोलॉजी में भी कई लोग अजीब अजीब कमेंट्स करते हैं, वो तो यहाँ ये लिखा था, आपने तो वो बोला था, पिछले वीडियो में भी ये कह रहे हैं। अरे ये कह रहे मतलब नहीं, मैंने वहां भी सही कहा था, यहाँ भी सही कह रहा हूं। मैंने कहा ना, हजारों बातें होती, लाखों, हजारों भी नहीं, लाखों। हर व्यक्ति की कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। लेकिन वक्री ग्रह के बारे में मैं इतना बताता चलूं कि जो मेरे अनुभव में, मेरे सीखने में आया, स्वग्रही अगर ग्रह वक्री होता है तो वो कहीं ना कहीं नुकसान भी देता है। दूसरे के घर में वक्री होता है तो बढ़िया फल देता है। स्वग्रही का मतलब जो भी ग्रह अपने घर का है। मिथुन का बुध है, वक्री हुआ तो कुछ कष्ट जरूर
अवश्य मिलेंगे उससे। धनु का गुरु वक्री हुआ या मीन का वक्री हुआ, हाँ ये दूसरे को घरों में जाके वक्री हो जाए तो ज्यादा बेहतर। और मैंने अक्सर ये भी देखा है, नीच का ग्रह वक्री हो जाए गलत स्थानों 6-8-12 में, वो करिश्मा करता है। लेकिन उसके बावजूद मैं कह रहा हूं उसके सामने वाली कुंडली देखनी पड़ेगी, कहां का स्वामी, किधर का। और लेकिन एक मेरा मत निश्चित है, मैं अपना जहां तक मत रखता हूं, लग्न का मालिक वक्री नहीं होना चाहिए। वरना वो निकलता तो है सुरेश के घर जाने के लिए, अपने घर पहुंचता है रमेश के घर। वक्री मतलब क्या, थोड़ा टेढ़ा चला गया ना, वक्र चाल टेढ़ी ना। तो लग्न का मालिक जब वक्री हो जाता है तो वो व्यक्ति एक ना एक दिन लाइफ में टेढ़ा जाता जरूर है, और एक न एक दिन क्या टेढ़ा ही चला जाता है कई बार, उससे समस्याएं आती हैं। अर्थात वो कंसंट्रेशन उसको नहीं प्राप्त रहता है, एकाग्रता नहीं मिलती है कि वकील ही बनना है, कि डॉक्टर ही बनना है, राजनीति में ही जाना है, क्या करना है। तो मेरा अपना मानना है कि लग्न का मालिक किसी भी लग्न में वो वक्री नहीं होना चाहिए। वरना हमारे पास कई कुंडलियां हैं जिनको मैं दुरुस्त करता रहता हूं। मैंने बोला यहां भेजा था तुमको तो यही जाओ, दाएं बाएं मत जाना। उसको ऐसे दुरुस्त करना पड़ता, उपाय ये है, पूजा से ठीक नहीं हो जाएगा और अंगूठी पहनाने से। देखो भाई, पूजा पाठ से चीजें ठीक होती हैं, अंगूठी पहनाने भी ठीक होती है। लेकिन मैंने पहले ही कहा ना कि कुछ यथास्थिति तो बेहतर है ना, सोना तो होना चाहिए ना, उसके बाद सुहागा अच्छा लगता है, ये सुहागे वाले सब सिस्टम। तो वक्री ग्रह की बात नहीं है, बात ये इतना आसान नहीं है समझना। किसी भी एक कमेंट्स कर दिया बैठे हैं कि हमारे तो एक तो वक्री था घर, वो खराब है क्या? नहीं, आपको 2-4 के पैसे नहीं देने, लालच। तो आप लगे रहेंगे उसी, वक्री तो है ना। कंफ्यूजन, वक्री ग्रह दुविधा अवश्य पैदा करता है जब भी उसको किसी स्ट्रांग ग्रह की या गलत स्ट्रांग ग्रह की अंतरदशा में आ जाएगा तो दुविधाजनक स्थिति पैदा करता है, इसमें तो दो राय नहीं। और मैंने कहा ना कई बार वो गलत स्थान पे वक्री ग्रह ज्यादा अच्छा फल ले जाता है, बनस्पत केंद्र कुंड में बैठा हो। तो आइए, बात मुझे जो कहनी थी वक्री ग्रहों के विषय में वो मैंने कह दी। और मैंने कहा ना, देखो भाई, ये भ्रांति बनी रहे जब तक आप किसी को कुंडली प्रॉपर नहीं दिखाएं। और एक बात और, अब कैसे पता चले कि यही सही है? वो तो आपकी अपनी मति है ना, 100 लोगों सुनते उसमें जजमेंट लगाइए आप। अगर वो भी नहीं कर सकते आप तो फिर क्या कर सकते? तो देखिए, मैंने पहले बता चुका हूं कि ग्रह अपना काम करते हैं तो करते हैं। जब आपका समय ठीक आएगा तो आप सही जगह पहुंचे। और कई बार चतुराई में समय भी सही रहता है, सब कुछ सही रहता है, मगर चतुराई, जिसको हमने कहा ना, लालच और चतुराई, ये दो चीजें ऐसी हैं जो अल्टीमेटली मनुष्य को नुकसान ही पहुंचाती है और उनसे कोई बाज आता नहीं आजकल धरती में। मुझे क्रोध पे बोलना पड़ता है, उसको कम करो यार, कुछ नहीं मिलेगा। तुमको लगता है तुम ही सबसे बड़े ज्ञानी हो, तुम ही सबसे बड़े चतुर हो, और ऐसा 90% आज समाज जीता है। तो चतुराई में झील हो ना, फिर बदल डालो ना सब। नहीं बदलोगे यार। मैं आपको एक लाइन बोलता हूं, 10 कमीने मिलके झोपड़ा नहीं बसाते, मगर 2 संत मिलके, अर्थात 2 सज्जन मिलके जहां बसा देते हैं।
और ये उदाहरण है भविष्य पीछे इतिहास का, सदैव का। मगर प्रॉब्लम ये थी कि पहले दुर्जन और सज्जन पहचाने जाते थे, मगर आजकल नहीं पहचाने जाते। बड़े शरीफ बने घूम रहे, मगर दूसरे का माल हड़प लेना, चतुराई से तो मिल भी जाता कुछ लोगों को, मगर अंत क्या होता है? बहुत नेता भी हैं, बहुत साधु भी हैं, जिनको आप बड़ा मानते थे, चतुर ही थे, और उनके बाद भी चतुर ही जाते थे। उनके शिष्य वगैरह कोई आध्यात्मिक नहीं होते, सब ये सब के सब चतुर हैं। वो उनको ठगने गए तो उनको ठग लिए। इसलिए मैं कई बार कहता हूं अपनी बात थोड़ा गुस्से से, क्यों? या तो फिर आप ज्योतिष में पूरा विश्वास कर लो कि ये कालखंड आएगा तो हो जाएगा, या अपनी चतुराई लगा लो। नहीं तो वक्री गए ज्यादा हो जाते हैं तो मनुष्य चतुर बहुत होता है। पहली बात तो ये भी है। और मैंने कल ये कुंडली बताई थी उद्धव ठाकरे जी की, तो क्या नतीजा निकला? चतुराई दिखा दी, 2 साल का लाभ, उसके बाद तो जाने दी, वो विषय दोबारा दोहराए कोई फायदा नहीं। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि भाई, जीवन में पहले मानव जीवन का जो स्वभाव है उसको तो पालना सीखो यार। वो शांत होता है, समझदार होता है, पूरी धरती पे दूसरी जातियों के लिए हेल्पफुल होता है। 3 घंटे के पिक्चर में आपको एंटरटेनमेंट में दिखाया गया, वो चरित्र नहीं होता समाज का। दिखाते इसलिए कि सबके अंदर वो बैठा हुआ है विलेन। तो आइए ज्यादा क्या बात करें इसमें से। तो वक्री ग्रहों के बारे में जहां तक कहना था कह दिया इस वीडियो में। कहे तो कई 10 वीडियो और बना दूंगा इस पे, उस पे कहाँ बैठा है, किस घर में बैठा है, सबकी डिटेल बता दूंगा। सबके लगन अलग अलग, तो वहां वो फल देगा। लेकिन ऐसा संभव है? नहीं, मुश्किल। सारे लग्नों में, सारी जगह पे 120 वीडियो तो वक्री ग्रह के ही हो जाएंगे 12 लगन में। क्योंकि 12 लगन है तो 12 घर भी तो हैं। किसका कहां बैठे? तो आइए मिलते। तो कहने मेरा मतलब सरलता से ये समझिए कि ध्यान ये रखिए कि आपका लग्नेश वक्री नहीं होना चाहिए। बाकी हुआ भी है, उसके फायदे नुकसान अलग, लेकिन लग्नेश दुविधाजनक पक्का कंफ्यूजन। तो आइए मिलते किसी और नए विषय के लेके। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। और जाते जाते फिर से मैं प्रार्थना कर लेता हूँ कि भाई जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। हमने कहा ना, उससे बल शक्ति हमें भी मिलती। तो मिलते किसी और नए विषय के लिए। नमस्कार। माफ कीजिएगा, नमस्कार।